प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीटा गामा फंक्शन के आगे के सवालों पर बात करेंगे। पहला सवाल, इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फाइनाइट x की पावर 5 e की माइनस एक्स डी एक्स। तो गामा एन हम जानते हैं कि फार्मूला गामा एन इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट e की माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, पुट n इज इक्वल टू 6। तो जैसे n इज इक्वल टू 6 लिखेंगे तो वी गेट आंसर इज गामा 6। गामा 6 का मतलब फैक्टोरियल 5, 5 4 3 2 1, तो इट इज 120। अगला सवाल, 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर 6 ई की पावर माइनस 2x dx। तो इसमें पुट 2x इज इक्वल टू वाई। तो इसको y में चेंज करने के बाद में ये इंटीग्रल इस टाइप में हो गया और ये हो गया गामा 7 का मान और बटा 128। गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6, तो 6 5 4 3 2 1 बटा 128। इसको सिंप्लीफाई करके वी गेट 45 बटा 8। अगला सवाल, लिमिट 0 से इन्फाइनाइट रूट एक्स ई की पावर माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। तो पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई। तो 3x स्क्वायर वाई डी वाई डी एक्स, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। तो सवाल को x से y में बदल दिया और y में बदलने के बाद में ये इसको स्टैंडर्ड शकल में लिखेंगे। तो ये 1/3 0 से इन्फाइनाइट y की पावर माइनस हाफ ई की माइनस वाई डी वाई, और माइनस हाफ को लिख दिया, इसमें एक घटा दिया और एक जोड़ दिया, तो ये हो गया प्लस हाफ माइनस 1। तो ये हो गया गामा हाफ का फार्मूला, और गामा हाफ का मान अपन जानते हैं रूट पाई होता है। दूसरा अगला सवाल, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 लॉग 1 बटा एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। तो अपन क्या करेंगे, पुट लॉग 1/x इज इक्वल टू वाई और 1/x इज इक्वल टू ई की पावर वाई, एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की माइनस वाई डी वाई। और जैसे y में चेंज कर देंगे तो ये वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट 0 से इन्फाइनाइट y की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई n प्लस 1 माइनस 1 डी वाई। और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1 से 1 कट जाएगा। तो 0 से इन्फाइनाइट y की पावर m माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई एन, और इंटीग्रल का फार्मूला इसकी वैल्यू गामा m अपॉन n की पावर m। अगला सवाल, 0 से 1 इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, और इसको 2 को लिख दिया 3 माइनस 1 और 3 को लिख दिया 4 माइनस 1। तो ये फार्मूला बन गया बीटा 3 4, और बीटा को गामा में चेंज कर लिया, गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4 गामा 7। गामा 3 का मतलब फैक्टोरियल 2, गामा 4 का मतलब फैक्टोरियल 3 और गामा 7 का मतलब फैक्टोरियल 6, और इसको सिंप्लीफाई करने पर वी गेट 1/60। अगला सवाल, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसको अलग अलग कर लिया, एक्स की पावर माइनस हाफ और 1 माइनस एक्स की पावर हाफ डी एक्स, और इसको स्टैंडर्ड शकल में लग दिया, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और ये बन गया बीटा का फार्मूला, बीटा हाफ बीटा 3/2। और बीटा को गामा में चेंज कर लिया, गामा हाफ गामा 3/2 अपॉन गामा हाफ प्लस 3/2, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के ऊपर वी गेट पाई अपॉन 2। नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रल लिमिट 0 से 2 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर हाफ डी एक्स। तो इसको भी करने के लिए पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और ये सवाल को y में चेंज करेंगे, और y में चेंज करने के बाद में ये आ जाएगा 32, और इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 y की पावर 3/2 1 माइनस वाई की पावर 1/2 डी वाई। और इसको थोड़ा आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 32, और इसको एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, तो ये बीटा की स्टैंडर्ड शकल में आ गया। तो ये बीटा 5/2 3/2, और 32 इस बीटा को गामा में चेंज कर लिया, गामा 5/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 4, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो गया 2 पाई। इसी प्रकार अगला सवाल, इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 डी एक्स। इसको सबसे पहले तो पुट एक्स 4 इज इक्वल टू वाई, सवाल को वाई में चेंज कर लिया, और वाई में चेंज करने के बाद में ये आ गया 1/4 इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 वाई की पावर 1/4 माइनस 1 और 1 माइनस वाई की पावर 3/2 माइनस 1, और ये बन गया 1/4 बीटा का फार्मूला, बीटा 1/4 गामा बीटा 1/4 3/2, और इस बीटा को गामा में चेंज कर लिया तो ये, और इस गामा 7/4 को अलग अलग कर दिया, और
इसको थोड़ा ये फार्मूला अपन जानते हैं, गामा हाफ इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, और ये वैल्यूज पुट किया और एक ये फार्मूला लिखा है अपन, गामा एन गामा 1 माइनस एन इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन एन पाई। तो गामा की जगह एन की जगह 1/4 लिखा, तो इसका गामा 1/4 गामा 3/4 का मान अंडर रूट 2 पाई, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दी। और पुट करने के बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो वी गेट दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल, लिमिट इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फाइनाइट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10। तो पहले तो इनको अलग अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 10 अलग, और एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 10 ये अलग, और इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में ये बन गया बीटा का फार्मूला। तो फर्स्ट इंटीग्रल का तो मान हो गया बीटा 3/7, सेकंड का हो गया बीटा 7/3, और ये अपन जानते हैं कि बीटा mn बीटा nm दोनों बराबर होते हैं, तो ट्वाइस बीटा 3 7। तो बीटा को गामा में चेंज कर लिया, गामा 3 गामा 7 अपॉन गामा 10, तो 2, और गामा को फैक्टोरियल में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 9। और इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल, इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई बटा 2 10 की पावर mx dx। इसका मान ये अपन को प्रूव करना है पाई अपॉन 2 sec m पाई बटा 2। तो सबसे पहले तो 0 से पाई बटा 2 10 की पावर mx, 10 को लिख दिया साइन बटा कोस, तो ये साइन की पावर प्लस m कोस की पावर माइनस m, और ये इसका फार्मूला ये अपन जानते हैं। और इस फार्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद भी थोड़ा सा और इसको आगे लेंगे, तो ये गामा एन गामा 1 माइनस एन, ये पाई अपॉन साइन को ऊपर जाके कोसेक, तो ये इसका वैल्यूज पुट कर दिया, दिस इज आवर। तो फाइनली इस इंटीग्रल का मान पाई बटा 2 sec n पाई बटा 2, दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फाइनाइट एक्स dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका मान ये। तो सबसे पहले पुट एक्स क्यूब बराबर tan थीटा, और एक्स क्यूब इज इक्वल टू tan थीटा पुट करने पर ये थीटा में चेंज हो गया, और थीटा में चेंज होने के बाद में ये इंटीग्रल, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में ये आया 1/3 इंटीग्रल लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन की पावर -1/3 थीटा और कॉस की पावर 1/3 थीटा। और ये वही इसको गामा में चेंज कर दिया, गामा 1/3 गामा 2/3 अपॉन 2 गामा 1, और इसका ऊपर वाले का मान पाई ये हम जानते हैं। और इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पाई अपॉन 3√3, दिस इज आवर आंसर। और अगला सवाल, 0 से इन्फाइनाइट cos x स्क्वायर dx, इसका मान 1/2 अंडर रूट पाई बटा 2, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू रूट वाई और dx इज इक्वल टू 1/2 रूट वाई dy। तो ये सारा इसमें वैल्यूज पुट करी, और वैल्यूज पुट करने के बाद में ये बन गया 1/2 0 से इन्फाइनाइट y की पावर हाफ माइनस 1 cos y dy, और इसका मान हो गया गामा हाफ अपॉन 1 की पावर हाफ, और ये cos 1/2 cos n पाई, ये n का मान 1/2 पाई बटा 2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये इसका आंसर अंडर रूट पाई अपॉन 2 अंडर रूट 2, दिस इज आवर आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल, 0 से पाई बाई 2 डी थीटा ए कॉस 4 थीटा बी साइन 4 थीटा डी थीटा, इसका मान ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले इंटीग्रल मान लिया आई इज इक्वल टू दिस, और इसमें cos 4 का भाग लगा दिया ऊपर नीचे, तो cos स्क्वायर का, तो ये बन गए, और इसमें पुट tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, सवाल को x में चेंज कर लिया, तो पुट bx4 इज इक्वल टू ay। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में ये फॉर्म आ गई अपने पास में कि 1/4 अंडर रूट ab की पावर 1/4 इंटीग्रल लिमिट 0 से इन्फाइनाइट y की पावर -3/4 और 1 प्लस y की पावर -1/2 dy। और इसको और आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 1/4 ab की पावर 1/4 y की पावर 1/4 -1 और 1 प्लस y की पावर 1/4 प्लस 1/4 dy। तो ये बीटा का फार्मूला बन गया बीटा 1/4 और बीटा को गामा में चेंज कर लिया, गामा 1/4 अपॉन गामा 1/4 प्लस 1/4, और इसको सिंप्लीफाई करने पर ये बन गया गामा हाफ, और गामा हाफ का मान रूट पाई होता है, ये हम जानते हैं, दिस इज आवर आंसर।